नमस्कार साथियों एंड वेलकम बैक टू सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर्स ऑन साइकोलॉजी। मैं डॉक्टर अर्पिता चौधरी आज आपसे बात करूंगी आइटम एनालिसिस या पद विश्लेषण के बारे में। मेरे पिछले वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हम एक साइकोलॉजिकल टेस्ट का निर्माण करते हैं और उसके अंदर सबसे जो पहला जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था वो था आइटम्स लिखने के बारे में या आइटम्स एनालिसिस के बारे में। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में मेनली कि आइटम एनालिसिस क्या होता है, क्यों किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस इसकी है। ठीक है, ओके। देखिए, आइटम एनालिसिस या पद विश्लेषण कुछ प्रक्रियाएं हैं जिससे कि हर पद की एक एक पद की वैधता या सच्चाई को ज्ञात किया जा सकता है। देखिए, कोई भी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसकी विषय वस्तु पदों के रूप में होती है, आइटम्स के रूप में होती है और उस हर आइटम किस हद तक वो टेस्ट के उद्देश्य की पूर्ति करता है वो हम आइटम एनालिसिस या पद विश्लेषण में पता लगाते हैं। तो ये तो इसका सबसे पहला पर्पस हुआ। इसके साथ साथ ये आइटम एनालिसिस भी इससे ये पता चलता है कि जो आइटम्स वैध हैं उनको तो हम रख लेते हैं और जो आइटम्स हमें लगता है कि विच आर नॉट ट्रूथफुल, जो उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं या हटा देते हैं और या उसको हम मॉडिफाई करते हैं टू सूट द पर्पस ऑफ द टेस्ट। तो इस तरह से टेस्ट में जो फाइनल जो आइटम्स होते हैं वो वही होते हैं विच आर वैलिड, विच सूट द पर्पस ऑफ द टेस्ट। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या होता है आइटम एनालिसिस का। देखिए, आइटम एनालिसिस का उद्देश्य जैसा मैंने आपको बताया कि हमको हर पद की देखना है कि वैध है कि नहीं है। ये तो वो प्रक्रिया है जो आइटम एनालिसिस की, जिससे हमें पता चल जाता है वेदर आइटम इज ट्रूथफुल और नॉट। इसके साथ साथ आइटम एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि कौन से आइटम्स कठिन हैं, कौन से आसान हैं और कौन से मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के हैं। सो हर पद की कठिनाई का स्तर ज्ञात करने का तरीका आइटम एनालिसिस होता है। तो पद विश्लेषण के थ्रू ही हम जान सकते हैं कि पदों की कठिनाई का स्तर क्या है। इसके साथ साथ इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द एबिलिटी ऑफ द आइटम टू डिस्क्रिमिनेट। अब पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे बात करी थी, विभेदन क्षमता को दर्शाता है। विभेदन क्षमता क्या होती है? देखिए, मैं आप इसको इस तरह से जाने। सपोज हमको किसी बच्चे की बुद्धि का परीक्षण करना है, तो हमने इंटेलिजेंस टेस्ट लिया। अब वो पद एक हाई इंटेलिजेंस और लो इंटेलिजेंस के मध्य भेद कर पाता है कि नहीं कर पाता। मतलब एक जीनियस और एक एवरेज या लोअर इंटेलिजेंस वाले छात्र के बीच में अगर अंतर कर पाता है तो इसका मतलब उस पद में विभेदन क्षमता है। अगर वो अंतर नहीं कर पाता तो इसका मतलब उसमें विभेदन क्षमता नहीं है। तो आइटम एनालिसिस के माध्यम से हम कठिनाई के स्तर के साथ साथ पदों की विभेदन क्षमता का भी ज्ञान पा सकते हैं और इसको हम आइटम वैलिडिटी भी कहते हैं। जो विभेदन क्षमता होती है इसको पद वैधता भी कहा जाता है। ओके, इसके साथ साथ जो आइटम एनालिसिस है, पद विश्लेषण है, वो जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, particularly this is called distractor analysis या effectiveness of distractors। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या होता है, एक आंसर सही होता है, बाकी जो जो आंसर्स होते हैं
वो सारे उनका काम क्या होता है, आपको डिस्ट्रैक्ट करना, उनको हम डिस्ट्रैक्टर्स बोलते हैं। तो वो कितने इफेक्टिव हैं? तो एक मल्टीपल चॉइस में देखिए, जितना एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी का एग्जाम है, तो आईआईटी का एग्जाम बहुत डिफिकल्टी लेवल का होता है, तो वहां पर सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपको लगेंगे कि आपको जहां पे आप डिसाइड नहीं कर पाए, जितना आसानी से डिसाइड कर पाते हैं, इसका मतलब जो आइटम है उसका डिफिकल्टी लेवल तो कम है ही है, इसके साथ साथ वो जो बाकी जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं तीन, वो कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। एक अच्छे टेस्ट में तीनों को समान रूप से कार्य करना चाहिए। तो जनरली जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही होते हैं और उनकी प्रभावशीलता को ज्ञात करने का कार्य भी पद विश्लेषण के द्वारा किया जा सकता है। इसके साथ-साथ पद विश्लेषण हमें ये भी दर्शाता है कि कोई पद सही तरीके से कार्य क्यों नहीं कर रहा, कहाँ कमी रह गई है। तो या तो जैसे मैंने कहा था पहले कि या तो हम उसको ड्रॉप कर देते हैं, एलिमिनेट हटा देते हैं टेस्ट के अंदर से, या हम उसको मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, रूपांतरित करते हैं टू सूट द पर्पस ऑफ द टेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये था कि पद विश्लेषण क्या होता है और क्यों किया जाता है। इस पे जनरली शॉर्ट क्वेश्चन आता है पद विश्लेषण के ऊपर, और जैसे जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, और इसमें जनरली यही पूछा जाता है कि पर्पस क्या होता है। तो पर्पस जैसा मैंने आपसे बताया कि ये तीनों डिफिकल्टी लेवल, आपका जो विभेदन क्षमता एंड डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस करने में मदद करता है। और इसके साथ-साथ होता क्या है आइटम एनालिसिस, जैसे मैंने आपको बताया कि पदों की कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्ञात करना, पदों की विशेषताएं जो जैसे अभी अपन ने बात करी, और उसके साथ-साथ पद ट्रुथफुल या वैलिड हैं या नहीं हैं, इसको ज्ञात करने का तरीका ही आइटम एनालिसिस या पद विश्लेषण कहलाता है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लियर हो गया कि आइटम एनालिसिस या पद विश्लेषण क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड please continue to watch my videos on psychology. Thank you.